नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विनर डे जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ सोलर सिस्टम जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप किसी एडमिशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेट के लिए आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम को मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, तो फ्रेंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, का मैंने ऑलरेडी एक पार्ट करवा दिया, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स डिपेंड्स अपॉन इट्स ऑप्शन आर साइज एंड टेम्परेचर ओनली, ऑप्शन बी साइज, टेम्परेचर एंड मास, एंड ऑप्शन सी साइज एंड डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, एंड ऑप्शन डी साइज, टेम्परेचर एंड डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। तो आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि साइज, टेम्परेचर एंड डिस्टेंस। फ्रेंड, जो ब्राइटनेस है ना स्टार की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो आंसर साइज पर, टेम्परेचर पर और दूरी यानी कि डिस्टेंस पर। नेक्स्ट लेते हैं, हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम सन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया कि जो सनलाइट आती है ना सन से, उसको कितना टाइम लगता है पृथ्वी पर पहुंचने के लिए? तो ऑप्शन दिए गए हैं, अबाउट 4 मिनट्स, ऑप्शन बी 8 मिनट्स, ऑप्शन सी 24 मिनट्स, एंड ऑप्शन डी 11 मिनट्स। तो आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 8 मिनट्स। फ्रेंड, जो सनलाइट आती है ना सन से, उसको कितना टाइम लगता है पृथ्वी पर पहुंचने के लिए? तो आंसर 8 मिनट्स। अगर फ्रेंड्स आपको एग्जैक्ट वैल्यू जाननी है ना इसकी, कितने टोटल कितना टाइम लगता है, तो आंसर 8 मिनट और 16.6 सेकेंड। फ्रेंड्स, आपको ना पेपर में या फिर कहीं ऑप्शन में ना 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ तो 8 मिनट्स दिया होगा, या फिर 8 मिनट 16.6 सेकेंड दिया हो रखा होगा। तो आपको दोनों में से एक दिया होगा, तो आपने यही मार्क करके आना है। नेक्स्ट लेते हैं, लाइट ईयर इज़ ए मेज़र ऑफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में इसलिए पूछा गया कि जो लाइट ईयर यूनिट है वो किसको मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, टाइम, ऑप्शन बी डिस्टेंस, एंड ऑप्शन सी टोटल अमाउंट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द अर्थ इन ए ईयर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि डिस्टेंस। जो लाइट ईयर है ना यूनिट, वो किसको मेज़र करने के यूज़ किया? तो आंसर लॉन्ग डिस्टेंसेज। नेक्स्ट लेते हैं, द स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार इज नोन एज, ऑप्शन आर वाइट ड्वार्फ, ऑप्शन बी ब्लैक होल, ऑप्शन सी पल्सर, एंड ऑप्शन डी क्वासर। आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि पल्सर। फ्रेंड, जो पल्सर है ना उसको हम फ्रेंड जो स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है ना उसको हम पल्सर भी कहते हैं। आप इसको भी याद है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपके वही क्वेश्चन लेकर आ जाए, मोर देन 60+ टाइम हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट लेते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ स्टार अरेंज इन ए डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड। ऑप्शन आर मिल्की वे, ऑप्शन बी कॉन्स्टेलेशन, ऑप्शन सी एंड्रोमेडा, एंड ऑप्शन डी सोलर सिस्टम। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कॉन्स्टेलेशन। फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन ए और सी, आपको डी का तो पता होगा सोलर सिस्टम क्या होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जो मिल्की वे गैलेक्सी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारी गैलेक्सी उसका नाम क्या है, तो आंसर इज मिल्की वे गैलेक्सी, और हम इसको आकाश गंगा भी कहते हैं। अगर आप फ्रेंड्स आपसे ये पूछा कि जो हमारे सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, तो आंसर एंड्रोमेडा। फ्रेंड्स, आपको जितनी भी एडिशन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, कॉमेट्स रिवॉल्व्स अराउंड। फ्रेंड, यहाँ पर वर्ड है कॉमेट, उसका मतलब होता है धूमकेतु हिंदी में। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सन, अर्थ, और ऑप्शन सी वीनस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे इसलिए पूछा है जो कॉमेट्स है वो किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व या घूमता है? तो ऑप्शन दिए गए सन, अर्थ और वीनस। तो आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि सन। फ्रेंड, जो कॉमेट है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? तो आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि सन। नेक्स्ट लेते हैं, विच टू प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम हैड नो सैटेलाइट? ऑप्शन आर मर्करी एंड वीनस, ऑप्शन बी वीनस एंड मार्स, ऑप्शन सी मर्करी एंड मार्स, एंड ऑप्शन डी वीनस एंड नेपच्यून। तो आंसर ऑप्शन ए, यानी कि मर्करी एंड वीनस। जो मर्करी एंड वीनस है ना उस पे उस प्लैनेट के ऊपर ना कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं, द प्लैनेट विच हैव 13 मून्स इज, ऑप्शन आर वीनस, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी यूरेनस, एंड ऑप्शन डी नेपच्यून। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नेपच्यून। जो 13 किस, फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए पूछा गया किस प्लैनेट के ऊपर 13 मून्स है, तो आंसर तो ऑप्शन डी, यानी कि नेपच्यून। नेक्स्ट लेते हैं, द हॉटेस्ट प्लैनेट इज, ऑप्शन आर मरकरी, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी जुपिटर, एंड ऑप्शन डी सैटर्न। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो फ्रेंड्स का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि वीनस। जो वीनस है ना वो हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू अर्थ? ऑप्शन आर जुपिटर, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी मरकरी, एंड ऑप्शन डी मार्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा कि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है ना
उसके सबसे पास कौन सा प्लैनेट है। ऑप्शन दिए गए थे जुपिटर, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी मरकरी एंड ऑप्शन डी मार्स। तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि वीनस, जो कि नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे अर्थ के पास। नेक्स्ट लेते हैं, विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विंस। ऑप्शन आर वीनस, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी यूरेनस एंड ऑप्शन डी नेपच्यून। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि वीनस। जो वीनस है ना प्लैनेट, उसको हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं, और इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक द सेम नंबर ऑफ डेज फॉर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ऑप्शन आर मार्स, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी मरकरी एंड ऑप्शन डी जुपिटर। तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि वीनस। फ्रेंड जो वीनस प्लैनेट है वो उस सेम नंबर ऑफ डेज लेते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है लॉन्गेस्ट डे। ऑप्शन आर मरकरी, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी वीनस एंड ऑप्शन डी अर्थ। तो आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि वीनस। फ्रेंड जो वीनस है ना प्लैनेट सोलर सिस्टम का हमारे का, उसका लॉन्गेस्ट डे होता है। नेक्स्ट लेते हैं, ऑप्शन नेक्स्ट में लेते हैं, विच प्लैनेट आल्सो लुक रेडिश इन द नाइट स्काई। ऑप्शन आर मरकरी, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी जुपिटर एंड ऑप्शन डी सैटर्न। तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि मार्स। सो फ्रेंड जो मार्स प्लैनेट है वो रात को ना रेडिश कलर का दिखता है, आप इसको याद रखिए फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा, और फिर आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज बिजनेस स्टडी आई जी के। नेक्स्ट लेते हैं, द लॉस विच गवर्न द मोशन ऑफ द प्लैनेट आर कॉल्ड। ऑप्शंस आर न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन बी केपलर्स लॉ, ऑप्शन डी एवोगाड्रो लॉ एंड ऑप्शन डी डी मॉर्गन लॉ। फ्रेंड्स क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि ऐसे कौन से लॉ जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मतलब जो प्लैनेट का मोशन है उसके बारे में बताते हैं। तो ऑप्शन दिए गए थे न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन बी केपलर्स लॉ, ऑप्शन सी एवोगाड्रो लॉ एंड ऑप्शन डी डी मॉर्गन लॉ। तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि केपलर्स लॉ। फिर जो केपलर है ना उन्होंने 3 लॉ दिए थे मोशन ऑफ प्लैनेट से रिलेटेड, आप इसको याद रखिए फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, Halley comets appear once in a period of, options are 24 years, option B 32 years, option C 76 years, ऑप्शन डी 84 ईयर्स। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 76 ईयर। नेक्स्ट लेते हैं, इन 1610 गैलियो गैली डिस्कवर 4 मून ऑफ विच प्लैनेट। ऑप्शन आर सैटर्न, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी नेपच्यून एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि जुपिटर। फ्रेंड जो गैलियो गैली थे ना साइंटिस्ट, उन्होंने 4 मून डिस्कवर किए थे किस प्लैनेट के, तो आंसर जुपिटर। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा है कि जो लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा हमारे सोलर सिस्टम में, तो आंसर जुपिटर। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा है कि जो लार्जेस्ट सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम की गाइनामेड, वो किस प्लैनेट से बिलोंग करती है, तो आंसर इज जुपिटर। फ्रेंड आपको जितनी भी एडिशन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, ग्रेट बियर इज ए, ऑप्शन आर गैलेक्सी, ऑप्शन बी प्लैनेट, ऑप्शन सी स्टार एंड ऑप्शन डी कॉन्स्टिलेशन। तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट लेते हैं, विच द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनर प्लैनेट। ऑप्शन आर वीनस, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी मार्स एंड ऑप्शन डी अर्थ। तो आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि अर्थ, जो कि लार्जेस्ट इनर प्लैनेट है। लास्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा इज ए, ऑप्शन आर एन एस्ट्रॉयड, ऑप्शन बी अ ब्लैक होल एंड ऑप्शन ए कॉमेट एंड ऑप्शन डी ए डाइंग स्टार। तो आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि ए डाइंग स्टार। फ्रेंड जो सुपरनोवा वो क्या है, एक डाइंग स्टार है। फ्रेंड जो 20 क्वेश्चन थे, आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। फ्रेंड अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।